हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमें डीसी यूनिवर्स में अथॉरिटी की लाइव एक्शन मूवी मिलने वाली है। तो मैंने अथॉरिटी के मेंबर्स की ओरिजिन स्टोरी पे बात करना स्टार्ट किया है। मैंने ऑलरेडी मिडनाइटर, अपोलो और जेनी स्पार्क्स की ओरिजिन स्टोरी पे बात की हुई है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अथॉरिटी के फोर्थ मेंबर इंजीनियर की ओरिजिन स्टोरी पे। सबसे पहले गाइज मैं एक चीज़ बता दूं कि इंजीनियर की ओरिजिन स्टोरी से पहले अगर आप मिडनाइटर, अपोलो और जेनी स्पार्क्स की ओरिजिन स्टोरी का वीडियो देख लेंगे तो ये स्टोरी आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी। बहरहाल बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। एक बात गाइज आप लोग समझ लीजिए कि कॉमिक बुक में दो इंजीनियर्स रहे हैं। सबसे पहला जो इंजीनियर का कैरेक्टर था वो एक मेल कैरेक्टर था जो द चेंजर्स नाम की एक टीम का मेंबर था। ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल क्रीचर्स थे जो टेराफॉर्मिंग करके अर्थ को इंसानों के लिए बेहतर बनाना चाहते थे। मैन ऑफ स्टील मूवी वाली टेराफॉर्मिंग नहीं कि इंसानों को खत्म करके क्रिप्टोनियन को बसाना चाह रहे हो। ये अच्छे लोग थे द चेंजर्स। तो ये लोग टेराफॉर्मिंग करके अर्थ को ज़्यादा बेटर बनाना चाहते थे इंसानों के लिए। हालांकि इनका ये जो प्लान था ये बहुत लोगों को पसंद नहीं आया। उनमें से एक था हेनरी बेंडिंग्स। हेनरी बेंडिंग्स वही जो वेदरमैन था स्टॉर्म वॉच का और जिसकी वजह से मिडनाइटर और अपोलो को पावर्स मिली थी। तो हेनरी बेंडिंग्स एक वायरल बॉम्ब गिरा देता है द चेंजर्स के हेडक्वार्टर पे और जितने भी सुपर हीरोज होते हैं वो सब मारे जाते हैं। उसके बाद एक फीमेल कैरेक्टर एंजेला स्पाइका इंजीनियर बनती है जो हमारी अथॉरिटी की मेंबर है और अथॉरिटी की लाइव एक्शन मूवी में भी वो नजर आएगी। तो एंजेला स्पाइका का जन्म क्वींस शहर में हुआ। वो एक मिडिल क्लास फैमिली की थी। उसकी फैमिली ज़्यादा अमीर नहीं थी लेकिन फिर भी वो लोग खुश थे। एंजेला के फादर एक बस ड्राइवर थे और उसकी मॉम एक लॉन्ड्री में वर्क करती थी। बचपन से ही एंजेला को सुपर हीरोज़ का बहुत शौक था और वो खुद भी बड़े होकर एक सुपर हीरो बनना चाहती थी। वो अपने क्लास की सबसे ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट थी। जब उसकी उम्र के बच्चे डॉल्स और टॉयज से खेलते थे तो एंजेला सर्किट बोर्ड्स पे वर्क करती थी। जैसा कि मैंने बताया, जो फर्स्ट इंजीनियर था उसको हेनरी बेंडिंग्स ने मार दिया था और उनके पूरे हेडक्वार्टर को नष्ट कर दिया था। लेकिन जो फर्स्ट इंजीनियर का कंप्यूटर था और कुछ डिवाइसेस थी वो उस एक्सप्लोजन में बच गई थी और वो कंप्यूटर और वो डिवाइसेस एंजेला के हाथ लग जाती हैं। तो एंजेला जब उन डिवाइसेस को चेक करती है, उन पर रिसर्च करती है, तो उसको ये पता चलता है कि जो फर्स्ट इंजीनियर था वो दरअसल नैनो टेक्नोलॉजी और ह्यूमन डीएनए के फ्यूजन पे वर्क कर रहा था। तो एंजेला भी अपना दिमाग लगाएगी, उस पर रिसर्च करेगी और फाइनली वो एक ऐसी लिक्विड बनाएगी जो इंसानों को मशीन लाइक पावर्स दे सकती हैं। तो एंजेला अपनी बॉडी के सारे ब्लड को बाहर निकालेगी और वो जो नैनो टेक्नोलॉजी वाला लिक्विड उसने तैयार किया था वो अपनी नसों में इंजेक्ट कर लेगी। ऐसा करने के बाद ही एंजेला को कई सारी सुपर पावर्स मिलेंगी। वो अपने शरीर को मेटल से कवर कर सकती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जनरेट कर सकती है, अपने आप का डुप्लीकेट बना सकती है, और उसकी सुपर स्ट्रेंथ आ जाती है उसके पास और सुपर ड्यूरेबिलिटी आ जाती है। यानी कई सारी पावर्स उसकी बढ़ जाती हैं। क्योंकि वो अच्छे दिल की होती है एंजेला, इसलिए जेनी स्पार्क्स उसको अथॉरिटी की मेंबर बना लेती है। इंजीनियर का कैरेक्टर कई सारी अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन्स का हिस्सा रहा है। उनमें से एक स्टोरी लाइन में ये था कि जो दुश्मन होते हैं अथॉरिटी के वो एम्बुश करके किडनैप कर लेते हैं इंजीनियर को, और जो उसकी बॉडी में लिक्विड नैनो टेक्नोलॉजी वाला सुपर पावर्ड लिक्विड बह रहा है वो लोग उसको निकाल देते हैं बाहर और उसमें HIV पॉजिटिव ब्लड भर देते हैं। प्लस वो लोग एंजेला का ब्रेन वॉश कर देते हैं और उसके दिमाग में नई मेमोरी डाल देते हैं कि वो एक गरीब फैमिली को बिलोंग करती है और एक लेबर है। और दूसरी तरफ अथॉरिटी के मेंबर्स को शक ना हो इसलिए एक डुप्लीकेट या इम्पोस्टर को वो लोग भेज देते हैं अथॉरिटी टीम में जिसका नाम होता है मशीन। तो अथॉरिटी ये समझती है कि एंजेला स्पाइका यानी इंजीनियर अभी भी उनकी टीम में है, लेकिन दूसरी तरफ जो रियल इंजीनियर होती है जिसका ब्रेन वॉश हो चुका है वो एक गरीब फैमिली में रह रही होती है और गरीबों वाली जिंदगी जी रही होती है। लेकिन फाइनली इस चीज़ का पर्दाफाश हो जाता है और जो हमारी रियल वाली इंजीनियर है उसको रेस्क्यू कर लिया जाता है। स्विफ्ट जो एक और अथॉरिटी के मेंबर है वो फाइनली एंजेला स्पाइका को बचा लेती है। तो जब इंजीनियर की मेमोरी वापस आती है तो बिल्कुल वो बदला लेना चाहती है उस इम्पोस्टर से जो अथॉरिटी की टीम में शामिल है।
लेकिन जब तक वो बदला लेने के लिए पहुंचती है वहाँ पे तो पता चलता है जो अपोलो का कैरेक्टर था उसने ऑलरेडी फेक इंजीनियर यानी मशीन को मार दिया है। एक और स्टोरी आर्क थी जिसमें जो हमारी इंजीनियर की कैरेक्टर है वो टाइम ट्रेवल करती है पास्ट में जाके और जेनी स्पार्क्स की जान बचा लेती है, जो हम लोगों ने जेनी स्पार्क्स की ओरिजिन स्टोरी में भी बात की थी। क्योंकि एंजिला अगर टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाके जेनी स्पार्क्स की जान ना बचाती तो कभी अथॉरिटी की टीम ही खड़ी ना होती, तो एक पैराडॉक्स टाइप का बन जाता। तो इसलिए कई बार टाइम ट्रेवल भी किया हुआ है इंजीनियर के कैरेक्टर ने। अच्छा, एक चीज़ गाइज मैं बता दूं, हालांकि अथॉरिटी के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता था पहले, जेम्स गन के अनाउंसमेंट के बाद ही लोग बात करने लगे हैं। और जो लोग बात करते भी थे पहले भी, उनके हिसाब से वो मिडनाइटर और अपोलो को बेस्ट कैरेक्टर बताते हैं कि दे आर द बेस्ट कैरेक्टर। तो कौन बेस्ट है कौन बेस्ट नहीं है ये तो पब्लिक के ओपिनियन पे डिपेंड करता है कि कौन किस कैरेक्टर को पसंद करता है। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखें तो इंजीनियर बेस्ट कैरेक्टर है अथॉरिटी का, क्योंकि अथॉरिटी के बाकी जो मेंबर्स हैं जैसे मिडनाइटर, उसकी क्वालिटी है कि वो अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट है बैटमैन की तरह, अपोलो पूरा पावर हाउस है, जेनी स्पार्क्स की लीडरशिप अच्छी है। लेकिन जो इंजीनियर का कैरेक्टर है टेक्निकली देखा जाए वो ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास सबकी क्वालिटीज हैं, यानी आप एक ऑलराउंडर बोल सकते हो उसको। तो टेक्निकली देखा जाए बेस्ट कैरेक्टर इंजीनियर ही है अथॉरिटी का। लेकिन जैसा कि मैंने बताया वो तो लोगों पे डिपेंड करता है कि किसे कौन सा कैरेक्टर पसंद आता है। जैसे मुझे मिडनाइटर का कैरेक्टर पसंद है बिकॉज उसका थोड़ा बहुत गेटअप बैटमैन की तरह है। लेकिन फिर भी जो अथॉरिटी की लाइव एक्शन मूवी आएगी, देखते हैं इंजीनियर को किस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा अथॉरिटी के 5th मेंबर स्विफ्ट की ओरिजिन स्टोरी पे। तो डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।